कहानी की शुरुआत होती है एक हाउस पार्टी से। यहाँ कुछ दोस्त एक टेबल पर बैठे मस्ती कर रहे होते हैं। लड़कियां कैलोरी गिनने की बातें कर रही होती हैं। तभी एक लड़की अपने फोन का एक ऐप दिखाती है जो खाना ट्रैक करता है। दूसरी लड़की भी वही ऐप डाउनलोड करना चाहती है, लेकिन सर्च करते समय उसके सामने एक अजीब सा ऐप आ जाता है जिसका नाम होता है काउंटडाउन। इस ऐप के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि यह बिल्कुल सही बताएगा कि इंसान की मौत कब होगी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और मजाक मजाक में इसे डाउनलोड कर लेते हैं। फिर सब मिलकर इसे एक गेम बना लेते हैं। हर किसी को 30 से 60 साल की जिंदगी बची दिखती है, लेकिन कोर्टनी के फोन में सिर्फ 3 घंटे बचते हैं। ये देखकर सब उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी उसका बॉयफ्रेंड इवन उसके लिए ड्रिंक कर लेता है। पार्टी के बाद इवन कार लेकर आता है, लेकिन वह नशे में होता है। कोर्टनी उसे गाड़ी चलाने से रोकती है और खुद पैदल ही घर जाने लगती है। रास्ते में उसके फोन पर ऐप का एक डरावना मैसेज आता है, यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया गया है। अब उसे लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। ऐप की स्क्रीन पर सिर्फ 2 मिनट का समय बचा होता है। डर के मारे कोर्टनी घर के अंदर भागती है, फोन बंद कर देती है और बाथरूम में चली जाती है। वहां उसे लगातार अजीब सा डर महसूस होता है, जैसे कोई पास ही छुपा हो। तभी अचानक ऊपर से एक काली परछाई उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देती है। उसका सिर जोर से टकराता है और उसके फोन पर काउंटडाउन 0 हो जाता है। जैसे ही कोर्टनी के फोन का काउंटडाउन 0 होता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड इवन कार चलाते समय एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। गाड़ी का वही हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका होता है जहां कोर्टनी बैठने वाली थी। अब कहानी का दूसरा किरदार सामने आता है, क्विन। क्विन एक नर्स होती है और उसे अस्पताल में मरीजों की देखभाल करनी होती है। लिफ्ट से बाहर निकलते हुए वह एक कमरे में जाती है जहां एक मरीज ने अपना खाना अधूरा छोड़ा होता है। क्विन समझ जाती है कि वह कहाँ मिलेगा। वह मरीज दरअसल इवन ही होता है, जो अस्पताल के बंद हिस्से की बालकनी पर बैठा होता है। क्विन उसके पास बैठकर उससे हल्की फुल्की बातें करती है ताकि वह सर्जरी से पहले थोड़ा आराम महसूस करे। लेकिन इवन उसे काउंटडाउन ऐप दिखाता है जिसमें उसकी जिंदगी के 19 घंटे बचे होते हैं। इवन डरते हुए बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की मौत भी इसी ऐप ने सही बताई थी। अब उसे लगता है कि वही उसकी मौत की भी भविष्यवाणी कर रहा है। क्विन उसे समझाती है कि यह सब बकवास है और उसे उसके कमरे में वापस ले आती है। रास्ते में उनकी मुलाकात एमी से होती है, जो बताती है कि क्विन ने नर्स की परीक्षा पास कर ली है। इसी खुशी में अस्पताल के लोग केक काटते हैं और सब मिलकर जश्न मनाते हैं। मस्ती के दौरान क्विन मजाक में काउंटडाउन ऐप का जिक्र करती है। कुछ लोग बताते हैं कि उन्होंने इसके बारे में पहले ही सुना है। सब हंसते हैं जब स्कॉट और डॉक्टर सुलिवन ऐप चेक करते हैं और उन्हें 50 साल से ज्यादा की उम्र बची दिखती है। तभी अचानक एक आदमी भागते हुए अंदर आता है, अपनी पत्नी को उठाए हुए, जो ड्रग्स की ओवरडोज से बेहोश हो चुकी होती है। डॉक्टर तुरंत वहीं पर चेक करता है और एमी क्विन से दवाइयों वाला किट लाने को कहती है। दवा देने के बाद वह औरत होश में आ जाती है। शाम को काम खत्म होने के बाद क्विन घर जाने लगती है। तभी उसके फोन पर उसी काउंटडाउन ऐप का विज्ञापन आता है। उत्सुकता में वह भी ऐप डाउनलोड कर लेती है और अपने सारे डिटेल्स भरकर एग्रीमेंट स्वीकार कर लेती है। जब क्विन ऐप डाउनलोड करके अपनी डिटेल भरती है तो उसमें लिखा आता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 2 दिन से थोड़ा ज्यादा समय बचा है। यह देखकर क्विन हैरान रह जाती है। अचानक लिफ्ट में डॉक्टर सुलिवन आता है और उस पर फ्लर्ट करने लगता है। क्विन किसी तरह मुस्कुराकर उसे टाल देती है। उसी रात घर पर बैठकर वह अपने नर्सिंग के डॉक्यूमेंट पूरे कर रही होती है। तभी उसे एक समस्या आती है और मदद के लिए वह स्कॉट को कॉल करती है। स्कॉट कहता है कि उसे अपने जन्म प्रमाण पत्र की जानकारी डालनी होगी। क्विन के पास वह कागज नहीं होता, इसलिए वह अपने पापा के घर जाती है। वहां मम्मी के कागजात पलटते पलटते उसे अपना सर्टिफिकेट मिल जाता है। तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वह अलमारी खोलती है तो उसमें उसकी छोटी बहन जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड के साथ छुपी होती है। उसका बॉयफ्रेंड तुरंत भाग जाता है और कपड़े पहनकर घर से निकल जाता है। क्विन गुस्से में जॉर्डन को डांटती है, लेकिन जॉर्डन भी उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि माँ की मौत के बाद वह कभी उसे देखने भी नहीं आती। थोड़ी देर बाद क्विन अपनी बहन से माफी मांगने जाती है और पढ़ाई पूरी होने की खुशखबरी देती है। उसी समय उनका पिता कमरे से बाहर आता है और क्विन को देखकर खुश हो जाता है। वह कहता है कि एक दिन सबको मिलकर उनकी माँ की कब्र पर जाना चाहिए। अगले दिन इवन की सर्जरी का समय आता है। वह अपने फोन पर देखता है कि उसकी मौत में अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। घबराकर वह कमरे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उसके फोन पर ऐप का नोटिफिकेशन आता है, यूजर एग्रीमेंट तोड़ दिया गया है। इवन शीशे में देखता है तो उसके पीछे एक डरावनी परछाई नजर आती है, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। डरा हुआ इवन सीढ़ियों की तरफ भागता है, मगर ऐप लगातार काउंटडाउन की आवाज देता रहता है। अंधेरे सीढ़ियों में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। वह अपने फोन की लाइट जलाकर देखता है, लेकिन नीचे कोई नहीं दिखता।
जब वह ऊपर देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोर्टनी खड़ी हो, पर असल में वो कोई और भयानक साया होता है और वह तेजी से इवेन की तरफ बढ़ रहा होता है। इवेन का फोन सीढ़ियों से गिर जाता है और जैसे ही काउंटडाउन 0 तक पहुंचता है, इवेन भी नीचे गिर जाता है। कुछ देर बाद क्विन काम पर आती है और एमी उसे इवेन के बारे में बताती है। क्विन को अचानक ऐप याद आता है और वह थोड़ा परेशान हो जाती है। वह इवेन के कमरे जाती है और देखती है कि उसकी सहकर्मी चीजें पैक कर रही हैं। क्विन कहती है कि वह अब इसे संभाल लेगी। वह इवेन का फोन ढूंढती है और समझती है कि उसे फोन खोलने के लिए इवेन का फिंगरप्रिंट चाहिए। वह बेसमेंट में जाकर उसका शरीर देखती है और पहले उसका अंगूठा इस्तेमाल करती है, लेकिन काम नहीं करता। फिर वह उसका चेहरा इस्तेमाल करती है और आखिरकार फोन खुल जाता है, लेकिन काउंटडाउन पहले ही 0 हो चुका होता है। तभी इवेन का हाथ नीचे गिरकर क्विन को छूता है और वह फोन गिरा देती है। जब वह फोन उठाती है तो देखती है कि इवेन का सिर मुड़ा हुआ है और वह उसे घूर रहा है। क्विन डरकर उसका शरीर फिर से फ्रीजर में रख देती है। क्विन अपने फोन में देखती है कि उसकी जिंदगी में अब सिर्फ 2 दिन से भी कम बचे हैं। काउंटडाउन उसी समय दिखाता है जब वह अपने पिता और बहन के साथ मां की कब्र पर मिलने वाली है। वह अपने पिता को कॉल करके उनका प्लान कैंसिल कर देती है। तभी अब नोटिफिकेशन भेजता है, यूजर एग्रीमेंट टूटा हुआ है। कमरे में कुछ छाया सी दिखाई देती है, लेकिन क्विन लौट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। तभी डॉक्टर सुलिवन उसे डराता है। वह क्विन से मदद करने को कहता है, लेकिन क्विन मशीन को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाती। वह जाने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे रोकता है और अजीब तरीके से उसे आराम देने की कोशिश करता है। डॉक्टर फिर से उसके पास आता है और फ्लर्ट करता है, लेकिन क्विन साफ मना कर देती है। क्विन एमी को यह सब बताने दौड़ती है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर उसे बुला लेता है और वह कुछ नहीं कह पाती। उस रात क्विन ऐप को डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं हटता। वह ऑनलाइन सर्च करती है और कोर्टनी के बारे में जानकारी पाती है। वह एक वीडियो देखती है जिसमें एक लड़की ऐप के बारे में गुस्से में बातें कर रही होती है और कहती है कि वह अजीब चीजें देख रही है, जैसे उसकी मृत कजिन। अचानक वीडियो में लड़की कहती है कि उसका समय खत्म हो गया है। फिर वह कुछ देखती है, चिल्लाती है और अपना फोन गिरा देती है। क्विन वीडियो के कमेंट्स देखती है और सब उसे फेक कहते हैं। थोड़ी राहत महसूस करके वह अपना लैपटॉप बंद कर देती है, लेकिन तभी अचानक वह मृत इवेन को देखती है। उसके फोन पर फिर से नोटिफिकेशन आता है। घबराकर वे फोन तोड़ देती है, लेकिन फिर भी काउंटडाउन चालू रहता है। डर के मारे क्विन अपनी कार में बैठकर सो जाती है। सुबह उसकी बहन जॉर्डन उसे जगाती है। दोनों उसके अपार्टमेंट जाती हैं और जॉर्डन टूटे हुए फोन को देखकर शॉक में रह जाती है। वह ऐप देखती है और कहती है कि क्विन के पास अब सिर्फ 1 दिन बचा है। क्विन हंसते हुए मजाक करती है और फिर जॉर्डन से कहती है कि वह उसके साथ रह सकती है क्योंकि उनके पिता अचानक काम पर चले गए हैं। जब क्विन मना कर देती है, जॉर्डन गुस्से में बाहर चली जाती है। उसी समय ऐप फिर से बीप करता है और क्विन टूटे स्क्रीन पर अपने उंगली से खरोंच लेती है। कुछ देर बाद क्विन दुकान में जाती है और नया फोन खरीदती है। जैसे ही वह फोन खोलती है, ऐप देखने की कोशिश करती है। नए फोन में भी ऐप दिखाई देता है। वह दुकानदार से ऐप के बारे में पूछती है, लेकिन वह भी इसे डिलीट नहीं कर पाता। फिर क्विन कार में बैठकर ऐप देखती है और बैक कैमरा में अचानक एक डरावना साया दिखाई देता है। यह सिर्फ बैक कैमरा में ही दिखता है। अचानक वही साया उसे पीछे से पकड़ लेता है और क्विन दूसरी कार से टकरा जाती है, खुद बाहर गिर जाती है। दूसरी कार का ड्राइवर चिल्लाता है, लेकिन दुकान वाला ग्राहक उसे डराकर भगा देता है। वह क्विन को दिखाता है कि उसके पास भी वही ऐप है। बाद में क्विन और मैट बार में बैठे ऐप के बारे में बात करते हैं। क्विन कहती है कि उन्हें फिर से यूजर एग्रीमेंट देखना चाहिए। मैट वहां मौजूद पागल आदमी से ऐप डाउनलोड करने को कहता है। जैसे ही वह टर्म्स और कंडीशंस पेज पर पहुंचता है, क्विन पढ़ना शुरू करती है। उसमें लिखा होता है कि उन्हें अपनी किस्मत माननी होगी। पागल आदमी फिर भी एग्रीमेंट स्वीकार कर देता है और ऐप बताता है कि वह 91 साल तक जिएगा। क्विन और मैट अस्पताल जाते हैं और एक पुजारी से मिलते हैं। वे उससे पूछते हैं कि वह राक्षसों के बारे में क्या जानता है। पुजारी कहता है कि वह उन पर विश्वास नहीं करता और उन्हें किसी और के पास भेज देता है। मैट रेस्टरूम जाता है और तभी कोई उसके स्टॉल में घुसने की कोशिश करता है। वह देखता है कि दरवाजे के नीचे एक नंगे पैर वाला बच्चा है। जैसे ही मैट हाथ धो रहा होता है, उसे किसी स्टॉल में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वह जांच करने जाता है तो वही नंगे पैर वाला बच्चा फिर दिखाई देता है, जो स्टॉल्स के बीच से बिना रुके चल रहा होता है। बच्चा आखिरी स्टॉल पर रुकता है। तभी लाइट चली जाती है और मैट उस स्टॉल की तरफ जाता है। अंदर कुछ नहीं होता, लेकिन पीछे कुछ प्रकट होता है और उसका नाम पुकारता है। अचानक वह उस पर हमला कर देता है और जैसे ही लाइट वापस आती है, वह गायब हो जाता है। इस दौरान एमी क्विन को एचआर और डॉक्टर सुलिवन की मीटिंग में ले जाती है। डॉक्टर सुलिवन कहता है कि यह क्विन थी जिसने उसे घेर लिया।
एचआर वाला कहता है कि क्विन को सस्पेंड किया जाएगा, लेकिन क्विन अपनी बात बताना शुरू कर देती है। एमी उसे टोकती है, लेकिन क्विन गुस्से में वहां से चली जाती है। मैट उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन वह उसे नहीं बताता कि क्या हुआ। उसे लगातार उस डरावनी चीज की आवाज सुनाई देती रहती है जिसने उस पर हमला किया था। फिर दोनों एक चर्च में जाते हैं ताकि उस आदमी को ढूंढें जिसके बारे में दूसरे पुजारी ने बताया था। वे उसे उसके ऑफिस में पाते हैं। वह बहुत उत्साहित होता है जब वे उससे राक्षसों के बारे में पूछते हैं। वह तुरंत एक प्राचीन कहानी बताता है। कहानी में एक राजकुमार को एक बूढ़ी जिप्सी औरत से एक स्क्रॉल मिलता है जो सही समय बताता है जब उसकी मौत होगी। जिप्सी उसे चेतावनी देती है कि वह अपनी किस्मत बदलने के लिए इस जानकारी का इस्तेमाल न करे, लेकिन राजकुमार चेतावनी नहीं मानता और जिप्सी के पास वापस जाकर कहता है कि मौत उसके पीछे है। जिप्सी उसे बताती है कि यह मौत नहीं बल्कि एक राक्षस है जो उसे तब तक सताएगा जब तक उसकी मौत स्क्रॉल में बताई गई है। वह उन्हें सुझाव देता है कि किसी को ऐप हैक करने के लिए ढूंढें। वे दुकान वाले डेरेक के पास जाते हैं और उसे मदद के लिए रिश्वत देते हैं। डेरेक ऐप के बारे में जानता है और उनके विश्वास का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भी उसे हैक कर देता है। ऐप का कोड लैटिन में होता है। वे ऐप के कोड में उन सभी लोगों के काउंटडाउन भी ढूंढते हैं जो ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें डेरेक का भी होता है। वह सभी काउंटडाउन के पैरामीटर बदल देता है, फिर क्विन की तलाश करता है। वे उसकी बहन जॉर्डन का काउंटडाउन भी ढूंढते हैं। उसका टाइम क्विन के लगभग समान होता है, इसलिए डेरेक उसे बदल देता है। मैट और क्विन डेरेक का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने उनके काउंटडाउन बदल दिए थे। इसके बाद क्विन मैट से कहती है कि वह रात को उसके साथ ही रुके। दोनों सोने की तैयारी करते हैं और डर की वजह से कमरे की लाइट्स भी जलती छोड़ देते हैं। बातों बातों में मैट अपने मरे हुए भाई की कहानी सुनाता है और क्विन अपनी माँ के बारे में बताती है। दोनों के रिश्ते अपने परिवार से मौत से पहले ठीक नहीं थे। दोनों सो रहे होते हैं, तभी अचानक लाइट चली जाती है। क्विन को कमरे के बाहर कुछ सुनाई देता है। वह मैट को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पास बिस्तर पर असली मैट नहीं बल्कि वही डरावना दानव होता है। जब असली मैट कंबल हटाता है तो दानव गायब हो जाता है, लेकिन अब फिर से उनके पुराने काउंटडाउन पर लौट आता है। क्विन को अपनी बहन जॉर्डन का टाइम याद आता है। इसी बीच जॉर्डन अपने कमरे में होती है, तभी उसका फोन बजता है। वह देखती है कि उसका काउंटडाउन बदल चुका है। तभी उसके सामने कुछ अजीब सा दिखाई देता है। अचानक कमरे की लाइट्स चली जाती हैं। जॉर्डन डर कर वापस अपने कमरे में लौटती है और दरवाजा बंद कर लेती है, लेकिन जब वह पीछे मुड़ती है तो दरवाजा फिर से खुला होता है। वह घबराकर बिस्तर के नीचे छिप जाती है। तभी उसे अपनी मरी हुई माँ की आवाज सुनाई देती है जो क्विन को पुकार रही होती है। अचानक उसका बिस्तर खिसक जाता है और उसकी मरी हुई माँ उसके सामने आ खड़ी होती है। जॉर्डन घबराकर दरवाजे की ओर भागती है और उसी समय क्विन और मैट वहां पहुंच जाते हैं। इसके बाद वे दानव वाले पादरी के पास जाते हैं। वह लैटिन भाषा में कोड पढ़ता है और बताता है कि यह एक श्राप है, लेकिन इसे तोड़ा जा सकता है। उसका कहना है कि अगर ऐप में दिखाए गए वक्त से किसी एक की भी जिंदगी थोड़ी देर के लिए बढ़ा दी जाए तो यह श्राप टूट जाएगा। उसकी योजना होती है कि वे आशीर्वाद दिए हुए नमक का एक चक्र बनाएं और उसमें तब तक छिपे रहें जब तक वक्त निकल न जाए। क्विन नमक को पेंट के साथ मिलाकर जमीन पर चक्र बनाती है और पादरी उसे आशीर्वाद देता है। जैसे ही घेरा तैयार होता है, वे मैट का काउंटडाउन देखते हैं। मैट घबराकर साइड में हट जाता है, लेकिन क्विन उसे चूम कर हिम्मत देती है। लाइट्स बंद हो जाती हैं और सब लोग उस घेर के अंदर छिप जाते हैं। दानव करीब आता है, लेकिन वह अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। पादरी लगातार प्रार्थना करता है और उसे नर्क में भेजने की कोशिश करता है। तभी ऐप तेज आवाज करने लगता है। अचानक मैट को एक खिलौना रोबोट दिखाई देता है और उसका मरा हुआ भाई भी उसके सामने आकर उसे बहलाने लगता है। मैट घबराकर उस घेरे से बाहर निकल जाता है। दानव मैट को पकड़कर घसीट ले जाता है। क्विन उसके पीछे भागती है, लेकिन जैसे ही वह मैट तक पहुंचती है, अचानक एक कार उसे टक्कर मार देती है और मैट का काउंटडाउन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ जॉर्डन घायल हो जाती है। क्विन उसे अस्पताल ले जाती है। वहां एक सहकर्मी क्विन को बताती है कि वह जानती है डॉक्टर सुलिवन के बारे में क्या हुआ और अगर क्विन उस पर कार्यवाही करेगी तो वह उसका साथ देगी। फिर क्विन देखती है कि सुलिवन जॉर्डन से बात कर रहा है। वह मन ही मन को योजना बनाती है। क्विन अपनी बहन को कहती है कि उनकी माँ की मौत उनकी गलती नहीं थी। दोनों बहनें रोकर गले लगती हैं और जॉर्डन कहती हैं कि अगर मरना ही है तो कम से कम आखिरी पल साथ रहेंगे। लेकिन क्विन सोच चुकी होती है कि वे मरेंगी नहीं। उसके पास एक प्लान है। क्विन डॉक्टर सुलिवन के पास जाती है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। वह उसे बंद विंग तक बुलाती है। वहां पहुंचते ही क्विन अचानक उस पर हमला करती है और उसे मारकर काउंटडाउन तोड़ने का सोचती है। तभी जॉर्डन आ जाती है और उसे रोक देती है। तभी दानव डॉक्टर को खींच ले जाता है। क्विन को लगता है कि अगर डॉक्टर को उसके टाइम से पहले मार दिया जाए
तो श्राप टूट सकता है। वह उसे ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी ओर जॉर्डन का ऐप दिखाता है कि उसके पास सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। दानव उसके पीछे लग जाता है। जॉर्डन डर कर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन ऐप की आवाज उसकी लोकेशन बता देती है। तभी एक फ्रीजर अपने आप खुल जाता है और जॉर्डन देखने जाती है, लेकिन दानव उसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। उसका समय लगभग खत्म हो जाता है। उसी वक्त क्विन पहुंच जाती है। वह खुद पर सीरिंज लगाकर दानव को धमकाती है कि अगर उसने जॉर्डन को नहीं छोड़ा तो वह खुद को मार देगी। दानव जॉर्डन की मां का रूप लेकर क्विन को बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन क्विन समझ जाती है। वह अपने अंदर मॉर्फिन इंजेक्ट कर देती है और काउंटडाउन खत्म होने से पहले ही मर जाती है। दानव गुस्से से चिल्लाता है क्योंकि क्विन अपनी मौत खुद चुनकर श्राप तोड़ देती है। जॉर्डन अपनी बहन के शव पर रोती है। तभी उसे क्विन के हाथ पर लिखा एक और दवा का नाम दिखता है। पास लुढ़कती बोतल उठाकर वह उसे क्विन को लगाती है और मॉर्फिन का असर खत्म हो जाता है। धीरे धीरे क्विन की सांसें लौट आती हैं। कुछ समय बाद क्विन, जॉर्डन और उनका पिता उनकी मां की कब्र पर जाते हैं। जाते जाते अचानक क्विन के फोन पर नोटिफिकेशन आता है, काउंटडाउन ए बीटा वर्जन इंस्टॉल्ड, यानी डर अब भी खत्म नहीं हुआ। और एंड क्रेडिट सीन में डेरेक एक लड़की के साथ डेट पर बैठा होता है। लड़की उससे निराश होकर वॉशरूम चली जाती है। तभी डेरेक के फोन पर काउंटडाउन नोटिफिकेशन आता है। अचानक लाइट चली जाती है और उसके बाद सुनाई देती है डेरेक की दहशत भरी चीखें। और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।